हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे बिसाइड एंड डिसाइड, दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस है। देखो पहले पढ़ते हैं बिसाइड को। बिसाइड क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो इसका क्या है, प्रपोजिशन है एक। ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है नेक्स्ट टू, एट द साइड ऑफ। मतलब इसका मैं समझाता हूँ, रुक जाओ आप देखो। यूज क्या है? इट इंडिकेट फिजिकल प्रॉक्सिमिटी और पोजीशन। देखो कैसे, जैसे आप हो, आप यहाँ पर, ये एक बेंच है, इस बेंच में आप बैठे हो, ठीक है, और आपकी एक फ्रेंड बैठी हुई है, ठीक है। तो दोनों बैठे हुए हैं। अब ये आपके क्या है, बगल में ही तो है। बिसाइड का मतलब ही क्या होता है? बिसाइड का मतलब होता है बगल में, नेक्स्ट टू। अगर हिंदी में बताऊं तो बगल में। तो ये आपके बगल में है। तो अगर मुझे बताना है तो क्या बोलूंगा? सी सेट बिसाइड हिम ऑन द बेंच, कि वह बैठी किसके बगल में? उसके बगल में, बेंच में। ठीक है। तो वह बेंच पर उसके बगल में बैठी। तो यहाँ पर बैठी हुई है ना ये, तो ये बगल में। तो प्रपोजिशन बिसाइड का मतलब क्या होता है हिंदी में? बगल में। और इंग्लिश में नेक्स्ट टू, एट द साइड ऑफ। ठीक है। फिजिकल इंडिकेशन देता है, फिजिकली। देखो यहाँ पर ये चीज जो मैंने बताई है, समझ में आया ये? अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सी सेट बिसाइड हिम ऑन द बेंच, कि वह बेंच पर उसके बगल में बैठी थी। अब आपको बताना है कि उसके बगल में कौन बैठा था, तो आप बिसाइड का यूज कर लो। अब आपकी मम्मा ने पूछा कि बेटा कहाँ पर है, लैंप कहाँ पर रखा हुआ है? तो आपने बोला मम्मा मम्मा द लैंप इज बिसाइड द बेड। तो लैंप जो है वो किसके बगल में है? बेड के बगल में है। ठीक है। तो आप, जब आप किसी चीज को बताना चाहते हो कि किस चीज के बगल में, साइड में रखा हुआ है, तो आप साइड का यूज करते हो। ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना। अब जब कभी भी आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में देखे तो आप ध्यान से समझना। ठीक है। चलो अब देख लेते हैं बिसाइड्स। बिसाइड्स क्या होता है? दो तरह से यूज होता है, एज अ प्रपोजिशन भी यूज होता है, एज अ एडवर्ब भी यूज होता है। अब दोनों में देखते हैं एज अ प्रपोजिशन कैसा होता है और एडवर्ब में कैसा होता है। देखो, जब हम प्रपोजिशन की तरह यूज करते हैं तो इन एडिशन टू, अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम मतलब क्या होता है? के अलावा। इन एडिशन टू मतलब क्या होता है कि एक चीज तो है, उसके अलावा दूसरी। जैसे मैं बोलूं मुझे इंग्लिश तो आती है, मैं स्पेनिश भी बोल लेता हूँ। तो क्या हुआ कि बिसाइड्स इंग्लिश सी स्पीक स्पेनिश। सी स्पीक्स स्पेनिश। तो देखो, इंग्लिश के अलावा मतलब इंग्लिश तो उसे आती ही है, इसके अलावा वो स्पेनिश भी बोल लेती है। ठीक है, या बोलती है, इस तरह से। तो एक चीज के, एक चीज है उसके अलावा आप दूसरी चीज को भी शो कर रहे हो। ठीक है। तब आप बिसाइड्स का यूज करते हो। यहाँ पर यूज लिखा हुआ है इट इंट्रोड्यूस एडिशनल इंफॉर्मेशन। देखो यहाँ पर देयर इज नथिंग इन द फ्रिज बिसाइड्स सम लेफ्ट ओवर पास्ता। तो देयर इज नथिंग इन द फ्रिज, फ्रिज में कुछ भी नहीं था। बिसाइड्स मतलब के अलावा, सम लेफ्ट ओवर पास्ता, तो कुछ बचे हुए पास्ता के अलावा फ्रिज में कुछ भी नहीं था। ठीक है, इस तरह से। अब देखो एज अ एडवर्ब कैसे यूज होता है। एडवर्ब की तरह कैसे होगा? मोर ओवर, फर्दर मोर। मतलब एक ऐड करेगा इंफॉर्मेशन को और प्रोवाइड करेगा एडिशनल पॉइंट को। कैसे? आपको कोई एडिशनल पॉइंट देना है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड करना है, तब आप क्या करोगे? बिसाइड्स का यूज करोगे। जैसे यहाँ पर देखो, शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द जॉब। तो वह जॉब में इंटरेस्टेड नहीं थी। शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द जॉब। बिसाइड्स। अब देखो एक बात तो ये हो गई, फिर मैंने बिसाइड्स को लगाया, फिर मैंने दूसरी बात भी बोली, एक बात और ऐड कर दी, इट वॉज टू फार अवे। कि ये चीज तो ठीक है कि वो इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन इसके अलावा भी एक बात है कि ये बहुत दूर थी, जो जॉब थी ना, वो इसकी जहां वो रहती थी इससे बहुत दूर थी। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट को और ऐड कर दिया यहाँ पर। ये, तो ये मैंने बताया, फिर इसके बाद बिसाइड्स लगाकर मैंने एक पॉइंट और ऐड कर दिया। ये चीज होता है। इट इज टू लेट टू गो आउट नाउ, कि अब ये मतलब क्या है कि बहुत देरी हो चुकी है अब बाहर जाने के लिए। ठीक है। बिसाइड्स, अब देखो एक चीज, एक बात तो हो गई, अब मुझे और भी ऐड करना है, तो मैंने क्या किया, बिसाइड्स, इसके अलावा क्या है कि वी हैव वर्क इन द मॉर्निंग, और हमें सुबह काम भी करना है। तो क्या हुआ यहाँ पर, बिसाइड से एक पॉइंट और ऐड कर दिया मैंने कि हमें काम भी तो करना है सुबह। अगर हम लेट जाएंगे तो हम उठेंगे कब? इसका मतलब ये है, तो हमें सुबह काम भी करना है, तो अभी बहुत लेट हो चुका है। ये मीनिंग है।
तो समझ में आया क्या होता है बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर दोनों में। तो आई होप समझ में आया होगा, और अगर वीडियो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो दोस्तों। थैंक यू सो मच।